हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि डेवऑप्स में लाइनक्स का क्या रोल है और क्यों हर डेवऑप्स इंजीनियर को लाइनक्स आना बहुत जरूरी है। तो आज के इस क्लास में पूरे हम डेवऑप्स के बारे में एंड लाइनक्स के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में हम लोग लाइनक्स के लैब भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि हम लाइनक्स क्यों सीखे और डेवऑप्स इंजीनियर के लिए लाइनक्स इतना क्यों जरूरी है। तो मैं बता दूं, आजकल अगर आप देखेंगे ना, इस मॉडर्न समय में पूरे वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर जो सर्वर है सब के सब आपके लाइनक्स बेस्ड है। चाहे आपका क्लाउड हो, डॉकर हो, क्यूबरनेट हो, जेटकिन हो, राइट, एंड डेवऑप्स हो, ये सभी के सभी चीजें जो आपकी किस पे रिलाई करती है, आपके लाइनक्स बेस्ड पे। जो आपके डेवऑप्स है, डेवऑप्स का जो पूरा इन्वायरमेंट है, वो पूरा का पूरा लाइनक्स बेस्ड है। तो अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि डेवऑप्स में अपना करियर आप बनाएं, तो लाइनक्स यानी आरएससीएस से की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तभी जाके आप सर्वर को मैनेज कर पाएंगे, ऑटोमेशन कर पाएंगे, एंड डॉकर कैपेबिलिटी को आप समझ पाएंगे एंड ट्रबल शूटिंग कर पाएंगे। तो लाइनक्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। नॉट ओनली डेवऑप्स इंजीनियर, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं तो लाइनक्स आपके लिए उतना ही रोल प्ले करेगा जितना एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए कर रहा है। और अगर इन फ्यूचर आपको चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी में या साइबर सिक्योरिटी में या फिर मैं और एडवांस लेवल सर्वर पे जाऊं, तो आपको लाइनक्स आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एडब्ल्यूएस वो भी पूरा का पूरा रिलाय करता है आपके लाइनक्स बेस्ड पे। इवन अगर आप नेटवर्किंग की बात करेंगे तो नेटवर्किंग में जितने भी डिवाइसेस हैं, लाइक आप सिस्को राउटर की बात करो, स्विचेस की बात करो, वो सब के सब कर्नल बेस्ड हैं। तो अगर आपको लाइनक्स नहीं आती है तो आप आईटी के कई सारे टेक्नोलॉजी को मिस कर देंगे, राइट। तो आज के इस क्लास में हम यही बात करेंगे कि रेड हैट सर्वर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों सीखना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या है, और पूरे लैब सिनेरियो यानी हम इसमें बात करेंगे कोर लाइनक्स नेटवर्क लाइनक्स की, जिसमें हम सभी ऑप्शन को देखेंगे। यानी हम पूरे यहाँ पे EX200 के सर्टिफिकेशन को कवर करेंगे, राइट। तो एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के। एडवांटेज ऑफ लाइनक्स, लाइनक्स में ऐसा क्या चीजें हैं, क्या इसको ऐसा एडवांस बनाता है, राइट। एडवांटेज ऑफ लाइनक्स, लाइनक्स में से क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, और ऐसी क्या पॉइंट है जो कि लाइनक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और बेहतर बनाता है। बट उससे पहले मैं बता दूं, ज्यादातर अगर हम बात करेंगे, ज्यादातर अगर हम डिस्कस करेंगे, तो यूजर्स जो है वो यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही लेस आपके यूजर हैं लाइनक्स के, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं क्लाइंट ओएस की या सर्वर ओएस की, तो हम ज्यादातर वहां पे डिस्कस करते हैं क्लाइंट ओएस के बारे में, सर्वर ओएस के बारे में बहुत कम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो पूरे के पूरे सर्वर बेस की बात हो रही है, ठीक है। तो एडवांटेज देखेंगे तो हर एक पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या इसमें हमें प्लस पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो एक एक एडवांटेज के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक एक एडवांटेज को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। फर्स्ट वन, सबसे पहला पॉइंट, कि ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, राइट। ओपन सोर्स है क्या, तो थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ इस चीज को डीपली। ओपन सोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यानी जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, जो हम फीचर्स उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, उसके सभी सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल हो, इसके सभी ऑप्शन हम एडिट कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अभी मैं यहाँ पे फिलहाल पेंट यूज कर रहा हूँ, और पेंट किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का है, राइट। तो अगर मैं पेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे सेटिंग देखो, ऊपर राइट साइड में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ओपन सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करो। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे 2026 माइक्रोसॉफ्ट ऑल राइट्स रिजर्व, ये जो सॉफ्टवेयर है और इसके जितने भी राइट्स हैं वो सब के सब माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या है, रिजर्व है। इसके अंदर हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि उस सोर्स के अंदर हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर सके, कोई भी चेंजेस कर सके। तो लाइनस एक हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके अंदर हम किसी भी लेवल तक चेंजेस हम कर सकते हैं, राइट।
सेकेंड, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइनक्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत आपको नहीं है। इवन जब आप विंडोज सर्वर पे काम करते हैं, जब आपको कुछ चीजें डिप्लॉय करनी होती है, कुछ रन करने होते हैं, या कोई भी सर्वर अगर अगर आपको क्रिएट करने होते हैं, तो सबसे पहले उसका लाइसेंस आपको लेना होता है। नॉट ओनली सर्वर, अगर आप क्लाइंट की भी बात करें, अगर आप नॉर्मली विंडोज 10 विंडोज 11 की बात करें, तो उसके लिए भी हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं। लेकिन जो हमारा लाइनक्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए कोई आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन अगर हम बात करें, तो तीसरा ऑप्शन है इसमें हाई सिक्योरिटी। हाई सिक्योरिटी, इसके अंदर हमें हाई सिक्योरिटी देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या विंडोज के अंदर हमें हाई सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलते? तो आंसर है, विंडोज के अंदर भी हमें हाई सिक्योरिटी देखने को मिलते हैं। बट अगर ज्यादा पॉपुलर बात करें, यानी पॉपुलरिटी की बात करें, तो लाइनस कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ पॉइंट आगे है विंडोज से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें सिक्योरिटी इसलिए बेहतर मिलती है, और इसलिए हम इसके अंदर अच्छे अच्छे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर पाते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। हम अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी चीजें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एंड चीजों को ऐड कर सकते हैं, सिक्योरिटी अपने लेवल से हम एनहेंस कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है, कि अगर आप बात करेंगे नंबर ऑफ यूजर्स की, तो विंडोज के जो यूजर्स हैं, विंडोज ओएस के जो यूजर्स हैं, वो 80 टू 90% आपके यूजर्स हैं, राइट। ये नहीं, एक नॉर्मल अगर हम बात करें, एक नॉर्मल घर के अंदर, एक ऑफिस के अंदर ज्यादातर आप देखेंगे, तो वहां पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। लेकिन अगर लाइनक्स की बात करें, लाइनक्स ओएस की बात करें, तो ज्यादा नहीं है इसका, 10 to 20% यूजर्स इसको यूज करते हैं। तो सोचो आप खुद ही, जिस ओएस को यूज करने वाली यूजर्स ही कम है, उसकी सिक्योरिटी तो ऐसे ही हाई रहेगी ना। क्योंकि अगर नॉर्मल पर्सन को, आप अभी डेवऑप्स की तैयारी कर रहे हैं और आप लाइनक्स सीख रहे हैं, तो आपको लाइनक्स आएगा। क्या आप अपने किसी भी कलीग को या किसी भी अदर पर्सन को आप दे दो लाइनक्स ऑपरेट करने के लिए, क्या वो ऑपरेट कर पाएगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को? तो आंसर है नहीं, वो इसको रन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? ये भी एक रीजन है। देखो, ओएस हमने बात की ना, ओएस हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा क्लाइंट ओएस, क्लाइंट ओएस, और दूसरा होता है हमारा सर्वर ओएस, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। दो तरह के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट की अगर बात करें, तो क्लाइंट में कौन कौन से हैं आपके? विंडोज 7 है, राइट, 8 है, 10 है, 11 है। ये सभी क्या है? आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सर्वर में बात करें, तो विंडोज में विंडोज सर्वर 2000 से स्टार्ट है, और 2025 तक आपके ये सर्वर आ चुके हैं। और लाइनक्स की बात करें, तो लाइनक्स में जितने भी हैं आपके RHEL 1 से लेके अभी आपको 10 तक देखने को मिलेंगे, ये पूरे के पूरे सर्वर हैं। ठीक है। तो सर्वर अगर आपको सीखना है, तो सर्वर की सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाके आप सर्वर मशीन को ऑपरेट कर पाते हैं। क्लाइंट के लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं लेनी है, कोई भी आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट ओएस होते हैं वो काफी यूजर फ्रेंडली होते हैं। हम नॉर्मली उसको देख देख के ऑपरेट कर सकते हैं। एक 10 ईयर 20 ईयर का लड़का है, 10 ईयर 15 ईयर, जो अभी 8 9 10 क्लास में, वो भी कंप्यूटर ऑपरेट कर पाता है। वो भी विंडोज 10 11 7 8 सबको चला पाता है। लेकिन अगर आप उसको सर्वर का दे दो, तो उसको सर्वर नहीं आती, क्योंकि वो सर्वर कभी ऑपरेट नहीं किया है। सर्वर को हमें चलाने के लिए पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके हम उसको ऑपरेट कर पाते हैं। इसीलिए जब भी आपके सर्वर, कोई नया सर्वर लॉन्च होता है, तो उसका एक सर्टिफिकेशन प्रॉपर लॉन्च होता है। जैसे अभी आप रेड हैट का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, RSCS से, EX200 का सर्टिफिकेशन। तो सर्वर मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। कोई भी नॉर्मल क्लाइंट या नॉर्मल पर्सन इस सर्वर को ऑपरेट नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 4, तो इसमें हमें कस्टमाइजेबल का ऑप्शन मिलता है। कस्टमाइजेबल, लाइनक्स को हम फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
इसको हम जैसे चाहें वैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमें कैसे इसको यूज़ करना है। हम जिस तरीके से इसको यूज़ करना चाहें, उस तरीके से इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको हम कस्टमाइज़ यानी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एंड फिफ्थ नंबर पॉइंट की बात करें, तो ये आपके किसी भी ओल्ड हार्डवेयर में इज़िली रन कर जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रन फास्ट इन ओल्ड हार्डवेयर, ओल्ड हार्डवेयर। यानी ये जो आपका लाइनक्स मशीन है, ये किसी भी ओल्ड हार्डवेयर मशीन पे इजीली रन कर पाएगा। अगर आपके पास कोई बहुत पुराना पीसी है, राइट? बहुत पुराना आपके पास पीसी है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो डुअल कोर है, यानी 2 कोर सीपीयू है, 2 कोर सीपीयू एंड इसके अलावा मैं कहूँ कि इसके में आपके 40 जीबी स्टोरेज है एंड 2 जीबी रैम है, 2 जीबी रैम। तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपका सर्वर मशीन रन कर जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ विंडोज़ सर्वर की, तो क्या ये पॉसिबल है विंडोज़ सर्वर रन करना? आप विंडोज़ 11 नहीं रन कर सकते हो इस पे। विंडोज़ सर्वर की बात ही छोड़ दो आप। विंडोज़ 11 नहीं रन होगा, विंडोज़ 10 नहीं रन होगा इस पे। रन होगा काफ़ी स्लो चलेगा, फास्ट रन ही नहीं होगा, राइट? लेकिन आपका लाइनक्स मशीन कम हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ करके अच्छा परफॉर्मेंस आपको ये देता है। साथ ही साथ इसमें अगर बात करें नेक्स्ट इसमें एडवांटेज की, पॉइंट नंबर 6, तो ये आपके फुल यूज ऑफ स्टोरेज। ये जो आपका लाइनक्स मशीन है, ये फुल्ली 100% आपके स्टोरेज को यूज करता है। 100% स्टोरेज का यूज करने का मतलब क्या है? जैसे अभी आप देख रहे हैं, हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 11, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें 2 पार्टीशन है। टोटल जो हमारे डिस्क की साइज है वो 256 जीबी है और अभी हमारे पास सी ड्राइव है। सी ड्राइव को अगर हम यहाँ पे फुल करते हैं, तो मैक्सिमम 20 जीबी जब हमारा फ्री स्पेस बचता है, तो ये हमें रेड एरर, यानी हमारे जो सी ड्राइव है वो रेड हो जाते हैं और ये हमें एक तरह से इंडिकेशन देता है कि आपका डिस्क फुल हो चुका है, आप अपने स्पेस को फ्री करो, यानी आप कुछ खाली स्पेस इसको दो। नहीं, अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो मशीन है, वो स्ट्रक हो रहा है एंड जब आप सिस्टम को ऑन कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा लॉन्ग समय ले रहा है ऑन होने के लिए भी, सर्विस को रन करने के लिए भी, ऑप्शन ओपन करने के लिए भी। तो इससे क्या होता है कि एक तो हम फुल डिस्क को यूज़ नहीं कर सकते हैं, दूसरा अगर वो डिस्क फुल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। इसीलिए हम लाइनक्स को लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट वेट, लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइट वेट ओएस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम रिसोर्सेस पे अच्छा परफॉर्मेंस हमें दे रहा है एंड साथ साथ इसमें हमें मल्टीटास्किंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। मल्टीटास्किंग, इस पे हम मल्टीपल टास्क एक समय में रन कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर पे एक साथ हम वर्क कर सकते हैं, जो कि विंडोज में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है? तो ऐसे कई सारे एडवांटेज है, ये नेटवर्क फ्रेंडलीनेस होता है, यानी नेटवर्क के साथ बहुत अच्छे इसका कॉम्बिनेशन बनता है, स्टेबल परफॉर्मेंस देता है हमें। यानी अगर आप देखेंगे ना परफॉर्मेंस को लेके एंड एडवांटेज को लेके, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, आप काउंट करते रह जाएँगे ये, राइट? एंड मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर हैं। तो अभी हम बात करेंगे, इसके एडवांटेज के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया है। अब हम बात करेंगे इसके लैब सेटअप को लेके कि अगर हमें लैब सेटअप करनी है, हमें प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे से हैंड्स ऑन करने हैं लाइनस के ऊपर, तो हम कैसे करेंगे और क्या-क्या रिक्वायरमेंट है अभी हमें लैब करने के लिए? यानी बेसिक रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए लैब सेटअप के लिए? तो पूरी की पूरी हम लैब सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा-सा मैं पेज साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। एंड मैं बता दूं गाइस, ये नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जो कि है आईटी एक्सपर्ट बाय अभिषेक। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है और ये नोट्स आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे।
तो अभी तक आप अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोट्स रहेंगे आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, यानी जो भी क्लासेस हम कंप्लीट करेंगे, उसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर पाएँगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लैब सेटअप को लेके। लैब सेटअप, हमें लैब सेटअप करनी है, तो हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? तो गाइस मैं बता दूँ आपको, लैब सेटअप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, एक चीज़ और छोटी-सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। छोटी-सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका ही लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, और आप जितना हमें मोटिवेट करेंगे उतने अच्छे-अच्छे कंटेंट एंड क्लासेस में लेके आता रहूँगा, और कंटिन्यू इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर पाएँगे। ठीक है? तो लैब सेटअप कैसे करना है? लैब सेटअप के लिए हमारे पास एक कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर हम पूरे लैब सेटअप को कंप्लीट करेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास, अभी जो मैं क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं तो अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास डेस्कटॉप भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है। लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई भी आपके पास हो सकता है, ठीक है? और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए नॉर्मल वे में? तो अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास 256 जीबी अगर स्टोरेज है, ठीक है? 256 जीबी स्टोरेज इनफ है, एंड इसके अलावा और क्या चाहिए? अगर 8 जीबी रैम है, 8 जीबी रैम है तो भी चलेगा। एंड सीपीयू की बात करें तो आप यहाँ पे i3, i5, i7, i9 कोई भी डुअल कोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन VMware चलने में इश्यू होता है, ठीक है? तो i3, i5 इसके आगे कोई भी ले सकते हैं, आप सीपीयू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? 4 कोर, 6 कोर, 8 कोर, 12 कोर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लोग एक्चुअली यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं लैब सेटअप को लेके VMware को यूज़ करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट हम बेस मशीन पे इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम इसको VMware के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो VMware सेटअप कैसे करना है, उसके बारे में एक-एक करके हम यहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट वन, हमारे पास ऑप्शन क्या-क्या है लैब सेटअप करने के लिए, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे उस चीज़ को क्लियर करता हूँ, राइट? एक-एक ऑप्शन को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ गाइस। ओके, तो लैब सेटअप के लिए हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है? सबसे फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन VMware। हम VMware यूज़ कर सकते हैं लैब सेटअप के लिए, या फिर हम वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स, या फिर हम हाइपर वी भी यूज़ कर सकते हैं, हाइपर वी, ठीक है? एक-एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, एक-एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहला है हमारा VMware वर्कस्टेशन, VMware वर्कस्टेशन, फर्स्ट ऑप्शन। तो मैं दिखा दूँ इसका इमेज भी मैं आपको दिखाता हूँ, VMware वर्कस्टेशन का इमेज आपको कैसे दिखेगा। ये है आपका VMware वर्कस्टेशन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं लैब सेटअप के लिए, ठीक है? बहुत ही पॉपुलर है ये। एंड इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स को भी, वर्चुअल बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है? वर्चुअलाइज़ेशन टेक्नोलॉजी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो आप वर्चुअल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये है आपका वर्चुअल बॉक्स। इसके अलावा हाइपर वी, माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही पावरफुल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है जो कि है हाइपर वी। इसको भी आप यूज कर सकते हैं लैब सेटअप करने के लिए, ठीक है? तो आपके पास लैब सेटअप के लिए मल्टीपल ऑप्शन है कि अब आपको चूज करना है कि आप कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे। मल्टीपल ऑप्शन है आपको लैब करने के लिए, रेड हैट को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे VMware वर्कस्टेशन के बारे में, VMware के बारे में, VMware के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें इंस्टॉल करने हैं। बट उससे पहले लैब सेटअप से पहले हमें क्या-क्या और चीज़ चाहिए। सबसे पहले हमें VMware वर्कस्टेशन को डाउनलोड करना होगा, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट वन।
डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन। तो आप यहाँ पे VMware लेटेस्ट जो है 17 प्रो इसको आप डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, डाउनलोड RHEL ISO इमेज, यानी रेड हैट के ISO इमेज को आपको डाउनलोड करना है। और आप 9.4 या 10 सीरीज का कोई भी कर सकते हैं। अगर 9.4 लेते हैं तो इसकी जो टोटल साइज होती है ऑलमोस्ट 10.3 GB समथिंग होता है। इस ISO फाइल की साइज कितनी होती है, 10.3 GB, राइट। एंड उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट मशीन। ठीक है, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन VM, हम कैसे VM को क्रिएट करेंगे। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद से पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं VMware वर्कस्टेशन कैसे डाउनलोड करेंगे। तो ज्यादा हम लोग इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया हूँ, आप लोग वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। जस्ट क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे और साथ में उसका एक्टिवेटर की भी आपको वहां पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद से अब हम बात करते हैं रेड हैट के ISO फाइल को हम कैसे और कहां से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको ओपन करना है अपने ब्राउजर को। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, चाहे गूगल क्रोम हो या फिर आप एज यूज कर रहे हो या फायरफॉक्स। आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है रेड हैट ISO डाउनलोड, रेड हैट ISO डाउनलोड। ठीक है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रेड हैट इंटरप्राइजेज लाइनक्स एट नो कॉस्ट। ठीक है, ये आपको रेड हैट डेवलपर्स का एक वेबसाइट मिलेगा, इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ से आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे अपना एक अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे तब तक ISO फाइल को आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पे लॉगिन के ऊपर, यानी जस्ट आपको राइट साइड में टॉप में आपको देखिएगा लॉगिन का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी उसका अकाउंट है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो कैसे आप क्रिएट करेंगे अकाउंट को, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको सिंपली डाउन करके स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रेड हैट फॉर और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर और रेड हैट अकाउंट। जस्ट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये मांगेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। एंड यहाँ पे नेम, जॉब टाइटल एंड इन ऑप्शन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बेसिक सा ऑप्शन है। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं इसको लॉग इन कर ले रहा हूँ। एंड जस्ट क्लिक एंड लॉग इन, एंड यहाँ पे मैं लॉग इन पे क्लिक करके इसको लॉग इन कर लूंगा। अब हमारा यहाँ अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो गया है, ऊपर आपका यहाँ पे प्रोफाइल शो कर देगा एंड आपके डिटेल्स शो कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका नेम है, जो भी आप प्रोफाइल बना रखे हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सभी वर्जन शो होंगे, जितने भी वर्जन है इसके सभी के सभी वर्जन यहाँ पे शो होते जाएंगे, आप सभी के सभी वर्जन और डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें लेना है 9.4। हम 9.4 के वर्जन को डाउनलोड कर रहे हैं और इसमें क्या करना है, आप कोई भी कर सकते हैं, 9.4 के अलावा 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, 10.1 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी करना है कर सकते, सभी के लिए सभी ऑप्शन सेम है, इन कमांड ऑलमोस्ट हमारे सभी सेम है। तो हमें यहाँ पे लेना क्या है, हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है 8664 डीवीडी ISO को डाउनलोड करना है। ठीक है, डीवीडी ISO फाइल को ध्यान रहे, हमें क्या डाउनलोड करना है, डीवीडी ISO फाइल को डाउनलोड करना है 8664। जस्ट क्लिक करेंगे डाउनलोड और ये डाउनलोड होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, ये 10.32 GB का है। ऑलराइट, तो ये देखिए डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया, डाउनलोड हो रहा है और ऑलमोस्ट ये 40 to 30 मिनट्स यहाँ पे ले रहा है। बट मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ,
तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं जस्ट यहाँ से इसको कैंसल कर दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। अब हम बात करें नेक्स्ट कि हम कैसे लैब सेटअप करेंगे, यानी कैसे हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट वीएम, ठीक है? अब उसके बारे में हम बात करें। ओके गाइस, तो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। अब कैसे मैं लैब सेटअप करना है, इसके बारे में बात करते हैं, राइट? तो ऑलरेडी हमारे पास वीएमवेयर है, वीएमवेयर वर्कस्टेशन है, मैंने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है। इसको जस्ट हम ओपन करेंगे डबल क्लिक करके एंड इसको ओपन करने के बाद हम इसके अंदर पूरा लैब सेटअप करेंगे, ठीक है? इसी के अंदर हम पूरे प्रैक्टिस करने वाले हैं, पूरे लैब सिनेरियो को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये है हमारा VMware वर्कस्टेशन। हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है? जस्ट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो ये यहाँ पे क्लिक होगा इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल के ऊपर। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर के ऊपर, आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है एंड जस्ट क्लिक करना है आपको नेक्स्ट। उसके बाद से यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का लिस्ट आएगा कि आपको यहाँ पे कौन सा ओएस इंस्टॉल करना है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करना है, लाइनक्स करना है, वीएम ईएसएक्सआई करनी है या अदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो भी है, अभी हमारे पास लाइनक्स है तो हम यहाँ पे लाइनक्स चूज करेंगे। जस्ट नीचे हमें यहाँ पे वर्जन दिख जाएगा कि हम कौन सा वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है? लाइक हम सुसे लाइनक्स कर रहे हैं या 1.2 कर रहे हैं या रेड हैट लाइनक्स कर रहे हैं। यहाँ पे कितने सारे आपको वर्जन दिख जाएंगे, सभी के सभी लाइनक्स के आपको वर्जन दिख जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं रेड हैट लाइनक्स, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे रेड हैट और जस्ट क्लिक करेंगे नेक्स्ट। यहाँ से आप नाम को एडिट कर सकते हैं, यानी आप अपने सर्वर का नाम कुछ अलग रखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ RHCSA सर्वर, ठीक है? ऐसे कुछ नाम आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये लोकेशन है, ये लोकेशन बता रहा है कि ये मशीन किस लोकेशन में जाके सेव होगा। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्चुअल मशीन नाम के एक फोल्डर बना है, वहां पे RSCS से सर्वर के नाम से वहां पे सेव हो रहा है। ओके, देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड यहाँ पे देना है आपको साइज, यानी जो आप लाइनक्स मशीन अभी इंस्टॉल कर रहे हैं उसके लिए डिस्क साइज कितना देना चाहते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं दूंगा इसको, मैं 20 GB दूंगा, एनफ है इसके लिए, ठीक है? 20 GB में ये इंस्टॉल हो जाता है। ओके, एंड जस्ट क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो फिनिश कर लीजिए बाद में कस्टमाइज कर लेंगे, या अभी इसको कस्टमाइज आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन, कस्टमाइज हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज कर लेंगे। रैम में देता हूँ इसको 2 GB, आप 4 GB दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आपके सिस्टम में रैम होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 2 GB एंड प्रोसेसर में सिंगल कोर सीपीयू दे रहा हूँ इसको। एंड यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है न्यू सीडी डीवीडी इमेज को, यानी जो अभी हमने आईएसओ फाइल डाउनलोड किया है। तो जस्ट यहाँ से हम ब्राउज करेंगे एंड क्लिक करके यहाँ से हम ब्राउज करेंगे। ब्राउज में रखा है इसको आई थिंक पिक्चर्स के अंदर, म्यूजिक देखते हैं म्यूजिक या पिक्चर के अंदर, यस म्यूजिक के अंदर रखा हूँ रेड हैट 9.4। ये हमारा डीवीडी आईएसओ फाइल है, जस्ट सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, जस्ट क्लिक क्लोज एंड फिनिश। हो गया हमारा लैब सेटअप यहाँ पे कंप्लीट। अब हमें करना क्या है, बस इसको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, यानी इस मशीन को हम पावर ऑन कर रहे हैं लैब सेटअप के लिए। पावर ऑन करेंगे, ये जस्ट यहाँ पे वीएम हमारा रन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और ये पीछे जो नोटिफिकेशन बार दिख रहा है इसको आप क्लिक करके हटा दो एंड जस्ट क्लिक एंटर एंड यहाँ से इंस्टॉलेशन हमारे स्टार्ट हो गए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जैसे आप विंडो इंस्टॉल करते हैं वैसे सेम लाइक इसका भी पूरा एक प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन की। लेकिन इसके प्रोसेस को हम स्केप भी कर सकते हैं, ये जो प्रोसेस अभी दिखा रहा है इसको हम स्केप कर सकते हैं। जब कीबोर्ड में स्केप की होता है ना, स्केप की प्रेस करिए, 2 बार प्रेस करना है आपको स्केप की, ये जो ऑप्शन है स्टार्टिंग का वो स्केप हो जाएगा, ठीक है? तो लाइनक्स में बहुत सारे ऐसे एडवांटेज है। विंडोज में आप कोई ऑप्शन स्किप नहीं कर सकते, लेकिन लाइनक्स में आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं क्विकली, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, जस्ट वेट। अभी यहाँ पे ऑप्शन आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन, जहाँ पे हमें लैंग्वेज कंट्री सभी चीज चूज करने होते हैं, रीजन को चूज करने होते हैं। ओके, सो जस्ट वेट, अभी ये स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसको फुल डिस्प्ले करना तो ऊपर में आपको यहाँ पे
फुल स्क्रीन का आपको ऑप्शन मिल रहा है, फुल स्क्रीन मोड का। क्लिक करिए, ये फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा, यानी पूरा फुल डिस्प्ले आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। फिर अगर आपको फुल डिस्प्ले से आपको फिर से लेस करनी है तो फिर उसी ऑप्शन पे जाएंगे, आप यहाँ से क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल अल्ट इंटर की। कंट्रोल अल्ट इंटर दबाएंगे फुल स्क्रीन होगा, अगेन कंट्रोल अल्ट इंटर दबाएंगे, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ देखिए जो लाइनक्स है आपके मल्टीपल लैंग्वेज में आता है, इवन आपके हिंदी में भी ये आता है आपका, हिंदी, गुजराती, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो अभी हम लोग चूज करेंगे इंग्लिश, और मैं अभी इंडिया से एग्जिस्ट करता हूँ तो मैं इंडिया चूज करूंगा। आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन को आपको यहाँ पे चूज करने हैं। ठीक है, जस्ट क्लिक करना है कंटिन्यू, एंड जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा। एंड यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, लोकलाइजेशन, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। एंड एक ऑप्शन और आपको डाउन में देखने को मिलता है यूजर सेटिंग का। एक एक ऑप्शन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। लोकलाइजेशन के अंदर हमें कीबोर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन एंड टाइम जोन सेट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप टाइम जोन नहीं सेट किए हैं तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने कंट्री के ऊपर क्लिक करना होता है, ऑटोमेटिक वो आपका टाइम जोन ले लेगा। जैसे कि अगर आप यूएस में है तो यूएस का चूज कर सकते हैं, ठीक है, अमेरिका। और अगर इंडिया से है तो इंडिया कोलकाता जो टाइम जोन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करेंगे, वो आपका ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, एंड डन पे क्लिक करेंगे, आपका डन हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर में अभी हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमें आगे के काम है, सॉफ्टवेयर हमें आगे ही नीड है, तो यहाँ से हम कोई सॉफ्टवेयर अभी नहीं लेने वाले हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो अभी देखिए यहाँ पे डिस्क शो नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, ये क्या रीजन है मैं बता दूं आपको। अगर शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, मैं इसीलिए चेंजेस नहीं किया हूँ। अगर आप लैब करें तो ये इशू आपके साथ आएगा VMware के अंदर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने रेड हैट मशीन के ऊपर जाना है, यहाँ पे ऊपर में इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है आपको सेटिंग के अंदर। ठीक है, सेटिंग में जाना है, यहाँ पे जो आपने 20 GB का जो SCSI डिस्क लिया ना वो सेलेक्ट नहीं यहाँ पे करता है, यहाँ पे इसको चाहिए SATA डिस्क। तो इसको आप यहाँ से कर देंगे रिमूव, एंड यहीं पे साइड में आपको ऐड का ऑप्शन मिला है, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज करेंगे हार्ड डिस्क को, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से लेना है SATA, SCSI नहीं लेनी है, SATA लेना है। नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट, और यहाँ पे 20 GB में साइज दे रहा हूँ उसको, फिर से नेक्स्ट एंड फिनिश, एंड यहाँ से ओके कर लेंगे। राइट, मैं इसीलिए स्टार्टिंग में चेंज नहीं किया हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। अब आपको यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है, यहाँ से आ जाना, नीचे आपको रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, री स्कैन डिस्क पे क्लिक करिए, अब स्कैन डिस्क करेगा और डिस्क आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे 20 GB का डिस्क आपका आ गया। जस्ट क्लिक, 20 GB डिस्क यहाँ पे सिलेक्ट हो गया आपका, एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन, या तो आप कस्टम पार्टीशन बना सकते हैं या फिर आप ऑटोमेटिक पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। पार्टीशन के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि पूरा हमारा एक टॉपिक रहेगा डिस्क मैनेजमेंट के लेके, तो पूरे पार्टीशन के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी ज्यादा हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, पूरे के पूरे फोकस करेंगे लैब सेटअप को लेके। जस्ट क्लिक नेक्स्ट, यानी डन पे क्लिक करेंगे हम लोग, और जो ये एरर था यहाँ पे वो अभी हट जाएगा यहाँ से। अब हमें आना है यूजर सेटिंग के ऊपर, और सबसे पहले यहाँ पे देगा रूट पासवर्ड, हमें यहाँ पे रूट यूजर का पासवर्ड देनी है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ admin@123। ठीक है, तो ये देखो ये क्या दे रहा है, ये बोला ये वीक पासवर्ड है, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दो, क्योंकि ये सर्वर है और सर्वर को हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देने होते हैं। बट कोई नहीं, हम लोग दे सकते हैं admin@123 दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डन पे क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करना होता है डन के ऊपर। उसके बाद आ जाएंगे यूजर के ऊपर, यूजर पे जाएंगे, यहाँ पे यूजर नेम एक बनाएंगे, यानी एक हम नॉर्मल यूजर बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं यूजर का नाम दे रहा हूँ अभी। ठीक है, पासवर्ड में इसको दे रहा हूँ 123, कह दे रहा हूँ 123। ठीक है, कंफर्म करते हैं 123, ये बोल रहा है काफी टू शॉर्ट एंड वीक पासवर्ड है, इसको आप स्ट्रॉन्ग बनाओ, बट कोई नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन 123 भी चल जाएगा, हमें टेस्टिंग करनी है। डन पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे डन हो गया। अब यहाँ पे हम बिगिनिंग इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रॉपर इंस्टॉलेशन हमने यहाँ पे सभी सेटअप कंप्लीट कर लिया है इंस्टॉलेशन समरी के अंदर। अब जस्ट हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल, और ये हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो गया स्टार्ट। अब हमें थोड़ा सा वेट करना है, एंड जैसे ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा, जितने भी फाइल है वो कॉपी हो जाएंगी, तो यहाँ पे रिबूट योर सिस्टम का जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा। अभी ये ग्रेड शो कर रहा है,
जब ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा, फिर हमें रिस्टार्ट करना है एंड हमारा फाइनल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो को हम लोग फास्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। ओके गाइस, सो फाइनली ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट हमें करना क्या, यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना बस, और ये हमारा जो सिस्टम है ये रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, रिबूट पे क्लिक करना है एंड अब आपसे कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा, जस्ट यहाँ पे थोड़ा समय लेगा एंड ये फाइनली आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मशीन हमारी रिस्टार्ट हो रही है। कुछ भी की आपको नहीं प्रेस करने, यहाँ पे कुछ भी नहीं टाइप करने, जस्ट आपको थोड़ा वेट करना है। प्रॉपर डिस्प्ले यानी प्रॉपर हमारा रेड हैट मशीन है ऑन होके आपके सामने आ जाएगा। जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉग इन करना है अपने अकाउंट्स को, यानी जो भी हमने अभी यहाँ पे यूजर बनाया है एक अभी नाम से, और जो हमने रूट का एक पासवर्ड दिया है उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉग इन करना रहेगा। ठीक है, जस्ट वेट। यहाँ पे हमारे मशीन रन हो रहे हैं, यानी बूटिंग प्रोसेस चल रही है। ऑलराइट गाइस, नाउ कैन सी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारे यूजर का नाम, और एक यहाँ पे दिख रहा होगा नॉट लिस्टेड का ऑप्शन। अगर आप यूजर को लॉगिन करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके उसका पासवर्ड मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रूट को लॉगिन करना तो आप यहाँ पे नॉट लिस्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे यूजर नेम देंगे। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट रहता है, एंटर करेंगे। पासवर्ड हमने दे रखा था admin@123, तो आपको ये पासवर्ड देने और यहाँ पे ये आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर आपके लॉगिन हो चुके हैं एंड जस्ट वेट। नाउ यू कैन सी, ये है आपका रेड हैट लाइनक्स का इंटरफेस जो अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है, तो हमने प्रॉपर इसको कंप्लीट कर लिया है, हमने यहाँ पे इसको ऑन कर लिया है और ये पूरा उसका इंटरफेस है। तो आगे की क्लास में बात करेंगे कि इसमें हम कैसे कमांड को यूज करेंगे, इंटरफेस के बारे में बात करेंगे एंड अदर सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज गाइस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी हम ये क्लासेस कंप्लीट कर पाएंगे। तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए एंड ग्रुप में शेयर करिए और प्रमोट करिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस।